हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो। परमेश्वर आज एक नई पुनरुत्थान के दिन में हमें लिखे हैं। आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें और खास करके हम धन्यवाद दें परमेश्वर ने आज हमारे देश के अंदर हमें 76th रिपब्लिक डे मनाने के लिए प्रभु ने हमें योग्य बनाया। ताली बजा के हम प्रभु के नाम को हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम धन्यवाद दें अपने देश के लिए, हम धन्यवाद दें सब बातों के लिए, हम धन्यवाद दें परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी कृपा के लिए, हम धन्यवाद दें परमेश्वर के उपकारों के लिए। प्रभु का वचन कहता है भजन 103 में, हे मेरे मन यहोवा को जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को, उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया। हम उसके किसी उपकार को ना भूलें, हम खोल के उसके नाम की तारीफ करें, उसकी आराधना करें, उसकी प्रशंसा करें, ओ हाथ को उठाते हुए, हृदय को खोलते हुए उसकी स्तुति करें, उसकी बढ़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें। Oh, thank you Jesus, thank you Lord। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं आपकी भलाइयों के लिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे देश भारत के लिए, इंडिया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपने एक आशीषित देश में हमें जन्म दिया प्रभु। ओ पिता हम अपने देश के लिए आशीषों को मांगते हैं, हम अपने देश के लिए बरकतों को मांगते हैं, हम अपने देश के लिए उन्नति और तरक्की को मांगते हैं, हम अपने देश के लिए बढ़ोतरी को मांगते हैं। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। Thank you Jesus, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, hallelujah, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord, hallelujah। Oh धन्यवाद 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 धन्यवाद। तेरी स्तुति तेरे लहू की जाए। प्रभु के लहू के नीचे अपने आप को लेके आए, उसको बोलिए प्रभु आपके लहू को अपने ऊपर मैं लगाता हूँ, अपने हर क्षेत्र में आपके लहू की प्रभुता को घोषित करना। प्रभु आपके लहू को आपके भवन में लगाते हैं, कलीसिया में लगाते हैं, हर एक जन के ऊपर आपके लहू को छिड़कते हैं। प्रभु जी हम आपकी आराधना करते हैं, अपने लहू से पवित्र करके उस परम पवित्र स्थान में हमें लेके चलने के लिए हम आपकी आराधना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने आप को समर्पण करें। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। तुझे
हर एक मानव में यीशु तेरी ही सांसें बसी, और रात को चांद तारे तेरी ही बातें करे, सूरज की मदहोश किरणें तेरी चमक से बने, तूफान भी बरसात भी करना तेरा मानते, तूने रचा ये सारा जहां तुझको खुदा मानते, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम उचारे, तुझे धन्य कहते रहे हम जब तक ये जीवन रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम उचारे, धन्य कहते रहे, तुझे धन्य कहते रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम उचारे, धन्य कहते रहे, तुझे धन्य कहते रहे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम उचारे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम उचारे, आवाज देते रहे हम तेरा नाम उचारे। उसके नाम की हम तारीफ करें, हालेलुया। और चल प्रभु यीशु बादलों पे आने वाले हैं, हालेलुया। क्या आप उसके आगमन के लिए तैयार हैं? अपने आप को जांचें, अपने आप को देखें, अपने आप को परखें। आज हम किस दिशा में, आज हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, आज हमारा जीवन किधर को जा रहा है, हम अपने जीवन को जांचें। जिस दिन वो प्रभु आए हम उसके लिए तैयार पाया जाए। इसीलिए प्रभु ने कलीसिया को रखा, इसीलिए परमेश्वर ने अपना वचन हमें दिया, इसीलिए प्रभु ने अपना आत्मा हमें दिया, उसने अपने लहू के द्वारा हमें नई जिंदगी दी है, ताकि इस नए जीवन के द्वारा हम प्रभु के लिए आगमन के लिए तैयार हो जाए। ओह थैंक यू जीसस, थैंक यू। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा करेगा, महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा करेगा, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे बड़ा शीश ले जाओ, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे बड़ा शीश ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। हाँ मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया, हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैदखाने में था मिलने आए मुझे, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ,
पूछे के तब वो धर्मी सब, हमने ये सब कब किया, तुझको खाना दिया, तुझको पानी दिया, हमने बता कब किया। यीशु कहेगा सच कहता हूँ, यीशु कहेगा सच कहता हूँ, छोटे से छोटे भाई के साथ तुमने जो भी किया, हाँ मुझसे किया, तुमने जो भी किया, हाँ मुझसे किया। उनको खाना दिया, मुझको दिया, उनको खाने दिया, मुझको दिया, उनको खाना दिया, मुझको दिया, उनको पानी दिया, मुझको दिया। महिमा मेरा जाएगा, न्याय करेगा करेगा, महिमा मेरा जाएगा, न्याय करेगा करेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे आशीष ले जाओ, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे आशीष ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया, जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया, हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ, स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हर आशीष ले जाओ। Thank you Lord, hallelujah। स्वर्ग राज्य के लिए जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है, हर दिन उसकी उपस्थिति में बढ़ते जाएं। हमारे मन के अंदर एक भूख और प्यास हो कि मैं प्रभु के वचन के साथ मुझे चलना है, प्रभु की आत्मा से मुझे भरना है, परमेश्वर के राज्य के लिए मुझे तैयार होना है। हालेलुया। जब तक भूख और प्यास नहीं है, हम कभी भी परमेश्वर की संगति में आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया। हम ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां पे दुष्टता है, पाप है, अंधकार है, बुराई है और वैरी की शक्तियां कार्य कर रही हैं। लेकिन यदि हम परमेश्वर के लिए भूखे और प्यासे हैं, प्रभु में सामर्थ्य देंगे अपने वचन, अपनी आत्मा, अपनी संगति, अपनी हजूरी के द्वारा, ताकि उन सब बातों के ऊपर जय पाके हम स्वर्ग राज्य की ओर चल सकें। हालेलुया। यीशु मसीह की। और एक आराधना का गीत हम गाने के लिए जा रहे हैं। अब आराधना शुरू हो गई है। अपने आप को ये गीत आपकी प्रार्थना बन जाए, ये गीत आपकी आत्मा के अंदर से निकले और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे वो भूख दे, मुझे वो प्यास दे। हाथ को उठाते हुए, हृदय को खोलते हुए, प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण करते हुए इस आराधना को हम करें। ओ थैंक यू जीसस। आपके ध्यान को भटकाने ना पाए। हिरणी जैसे पानी की प्यासी
है बेकरार, हिरणी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार, वैसे ही प्रभु मुझको तेरा है इंतजार, हिरणी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार। मेरे आंसू मेरे आधार हुए हर दिन और रात, बार बार मुझे लोग यहाँ तेरा प्रभु कहाँ, मेरे मन क्यों है इतना तू हैरान, क्यों है अंदर ही अंदर परेशान, रख उस पर यकीन, वही है मददगार, है वही खुदा, हिरनी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार, हिरनी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार। यहोवा अपनी दया उंडेलेगा मुझ पर दिन के समय, दुआ मैं करूँगा कि मैं गाऊँगा रात्रि के समय, मेरे मन क्यों है इतना तू हैरान, क्यों है अंदर ही अंदर परेशान, रखो उस पर यकीन, वही है मददगार, है वही खुदा, हिरनी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार, हिरणी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार, वैसे ही प्रभु मुझको तेरा है इंतजार, हिरणी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार, हिरणी जैसे पानी की प्यासी है बेकरार, है बेकरार, है बेकरार।
चढ़ाना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। उपवास और त्याग करके, उपवास और त्याग करके, हर दिन विनती करना है। हर दिन विनती करना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। खुले द्वार पे खड़े रहते, खुले द्वार पे खड़े रहते, देश के लिए हमें रोना है। देश के लिए हमें रोना है। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। घुटने सभी झुकने हैं, घुटने सभी झुकने हैं। आंखें सभी नम होनी हैं, आंखें सभी नम होनी हैं। प्रार्थना की आत्मा उठे,
विनती की आत्माओं ने, विनती विनती करें। प्रार्थना की आत्माओं ने, प्रार्थना प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रार्थना करें। प्रार्थना प्रार्थना करें। प्रभु का वचन कहता है प्रार्थना करो क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आगमन निकट है। अपने सिर के ऊपर हाथ रख के बोलिए, प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाला जन बना, प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली प्रभु स्त्री बना, प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाली आपकी बेटी बना, प्रभु मुझे प्रार्थना करने वाला आपका बेटा बना। हालेलुया। यदि आप तक आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, एक परमेश्वर के चरणों में समर्पण करें, प्रभु मैं प्रार्थना करूंगा, मैं दानियल की तरह तीनों पहर प्रार्थना करूंगा, प्रभु मैं समय निकालूंगा, मैं प्रभु जी आपके लिए अपने आप को अर्पण करूंगा, मैं प्रभु जी अपने आप को आपके लिए दूंगा। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ थैंक यू। समर्पण करें, समर्पण करें, समर्पण करें। यदि आज तक प्रार्थना के प्रति आप लापरवाह, यदि आज तक आप प्रार्थना को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, आप खतरे में। यदि आज तक आप प्रार्थना के प्रति समर्पित नहीं है, आप डेंजर जोन के अंदर। प्रभु से कहें, प्रभु मुझे प्रार्थना की आत्मा से भर दे, मैं प्रार्थना को कभी हल्के में ना लूं। प्रभु जी मैं आपकी संगति में ज्यादा से ज्यादा समय को गुजारूं, मैं आपके वचन के साथ ज्यादा से ज्यादा समय को गुजारूं। ओ थैंक यू। ओ हाथ को उठाते हुए प्रभु के नाम को महिमा। ओ हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है हर एक घुटना झुकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु प्रभु। हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी, हमें अपने परिवार के लिए प्रार्थना करनी, हमें नाश हो रही आत्माओं के लिए प्रार्थना करनी, हमें जो बंधनों में फंसे हैं उनके लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हाथ को उठाते हुए प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। घुटने सभी झुकने हैं, बोले घुटने सभी झुकने हैं, आंखें सभी नम होनी हैं, आंखें सभी नम होनी हैं। प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। एक बार फिर से बोलिए, प्रार्थना की आत्मा उठे, प्रार्थना प्रार्थना करे। हमें ना सिर्फ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, बल्कि हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है। हालेलुया, हालेलुया। हमें प्रार्थना करनी है हमारा देश उन्नति करे, हमारा देश तरक्की करे। हमारे जो लीडर्स हैं, जिनको भी प्रभु ने इस देश के ऊपर अधिकार दिया, वो इस देश के लिए कार्य करें। प्रभु ने बुद्धि दे, प्रभु ने ज्ञान दे, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा इस देश में कार्य करे, इस देश के अंदर प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए। हाथ को उठाते हुए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। खुले द्वार पे खड़े रह कर, खुले द्वार पे खड़े रहकर, देश के लिए हमें होना है, देश के लिए हमें रोना है। प्रार्थना की
मेरी दिनचर्या बन जाए। प्रार्थना के बिना प्रभु मैं भोजन ना खाऊं, प्रार्थना के बिना मैं ना सोऊं, प्रार्थना कर सुबह उठ के मैं प्रार्थना करूं, मैं दोपहर को प्रार्थना करूं, मैं रात को प्रार्थना करूं, कम से कम 3 समय मैं प्रभु आपके प्रभु चरणों में बैठ के प्रार्थना करूं। एक ऐसा अहद, एक ऐसी वाचा प्रभु के साथ आप बांधे। हालेलुया। यदि हमें इच्छा में चलना है, यदि हमें परमेश्वर की अगुवाई को पाना है, यदि उस स्वर्गीय आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करना है, हमारे जीवन में प्रार्थना का होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु अपनी आत्मा के द्वारा हमें भरपूर करे। ताली बजा के प्रभु के नाम की तारीफ करो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की सब मेहरबानी करके बैठ जाइए। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जो परमेश्वर का धन्यवाद। परमेश्वर ने आज इस पुनरुत्थान के दिन में लेके आया और आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हालेलुया, यीशु मसीह की। और आज का दिन बहुत ही आशीषित दिन है और परमेश्वर ने आज का दिन हमें दिया ताकि मिलके हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें। आज हम 76 क्षेत्र में रिपब्लिक डे को मना रहे हैं। हालेलुया, यीशु मसीह की। आपको पता है गणतंत्र दिवस क्या होता है? You know about रिपब्लिक डे? आप जानते हैं रिपब्लिक डे क्या होता है? हालेलुया। हमें समझने की जरूरत है परमेश्वर ने हमें उस देश में रखा है जो देश परमेश्वर के हृदय में। आपको पता है भारत का नाम बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। भारत परमेश्वर के दिल में। बोले भारत परमेश्वर के दिल में। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए उसने भारत का नाम बाइबल के अंदर रखा है। और हमें अपने देश के ऊपर गर्व होना चाहिए, हमें अपने देश के ऊपर मान होना चाहिए, हमें अपने देश का सम्मान करना है और हमें जानना है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। हालेलुया, यीशु मसीह की। हजारों बल्कि लाखों कह सकते हैं देशभक्तों ने अपने तन से, मन से, धन से इस देश के लिए अपने आप को समर्पित किया। बहुत सारे हमारे जवानों ने इस देश के लिए अपने जीवनों को बलिदान किया। हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि आप देखें सरदार भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे के ऊपर लटक गए। हालेलुया। सोच के देखिए वो जवान जिसके पास जवानी थी, वो जवान जो अपनी जवानी को एंजॉय कर सकता था, जिसकी मंगनी हो चुकी थी, लेकिन उसने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की स्वतंत्रता के लिए अपने आप को समर्पित किया ताकि वो फांसी के फंदे के ऊपर लटक जाए और उसके देश को आजादी मिले। हालेलुया, यीशु मसीह की। इस यही नहीं, यदि हम देखें नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका एक नारा था, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हालेलुया, यीशु मसीह की। वो समझ रहे थे बिना बलिदान के आजादी मिलनी असंभव है। इसीलिए हमें जानने की जरूरत है भाई बहनों, आजादी बेशकीमती है। आप जिस देश के अंदर हैं उस देश के लिए हजारों लोगों ने अपने आप को कुर्बान किया है। हालेलुया। लेकिन एक बात को जानना बड़ा जरूरी है, जब तक आजादी एक संविधान के साथ नहीं है तब तक आजादी का कोई भी मायने नहीं है। आपने आजादी पा ली, आपने छुटकारा पा लिया, आपने स्वतंत्रता प्राप्त कर लिया, लेकिन वो स्वतंत्रता यदि संविधान के साथ नहीं है या किसी नियम और कानून के साथ नहीं है, वो स्वतंत्रता थोड़े दिनों के बाद गुलामी बन जाएगी। हालेलुया। इसीलिए जो आज के वचन का मैंने टाइटल जो दिया है, फ्रीडम टू फुलनेस, बोलो आजादी से भरपूरी की ओर। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। इसीलिए अपनी आजादी पाली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन 26 जनवरी 1948 को हमारे देश का संविधान, 1950 को हमारे देश गया, जो गणतंत्र दिवस जो संविधान है वो लागू हुआ। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है, हमें एक संविधान दिया गया
जो हमारे संविधान के निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने एक संविधान लिखा। इस देश में एक नियम, एक कानून, कैसे इस देश को चलाना, कैसे इस देश में निवास करना, कैसे इस देशवासियों के जो कर्तव्य हैं, कैसे इस देश को उनकी तरक्की की ओर अग्रसर करना है, उन सब बातों को उन्होंने संविधान के रूप में दिया। हमें संविधान का आदर करना, हालेलुया, यीशु मसीह की, तभी हमारा देश उन्नति कर पाएगा, तभी हमारा देश तरक्की कर पाएगा, तभी हमारा देश आजादी की ओर, जो आजादी हमें मिली है उस आजादी को आप एंजॉय कर पाएंगे, हालेलुया। ये आजादी सिर्फ हमारे लिए नहीं है, हमारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, पीढ़ी दर पीढ़ी यह आजादी आगे बढ़नी चाहिए और हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बनना चाहिए। ताली बजा के हम प्रभु के नाम की तारीफ करें, हालेलुया, हालेलुया। बोलो संविधान, 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 संविधान बहुत महत्वपूर्ण, हालेलुया। लेकिन समस्या पता क्या है, हम अपने जीवन के ऊपर किसी भी कानून को मानने के लिए तैयार नहीं। समस्या यही है, हालेलुया, यीशु मसीह की। यदि हम देखें आज हमारे देश के अंदर अलग अलग तरीके से लोग संविधान को तोड़ रहे हैं, आज्ञाओं को तोड़ रहे हैं, एक नियम को तोड़ रहे हैं। हम चाहते हैं किसी भी तरीके से मेरी मर्जी पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी हो, लेकिन भाई बहनों, संविधान जो हमें दिया गया वो इस देश की उन्नति के लिए, इस देश की तरक्की के लिए और सभी भारतीयों की आशीषों के लिए वो संविधान बनाया गया। इसीलिए हमें संविधान को जानना, हमें संविधान को पढ़ना, हमें क्या राइट्स मिले हैं, हमें किस प्रकार से अपने देश को उनकी तरक्की की ओर लेके जाना, ये किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। बोलो, एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। किसका काम है? सभी, बोलो सभी, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें अपने देश के लिए प्रार्थना करनी है हर दिन। मैं आपसे विनती करता हूं, हर दिन अपने देश के लिए प्रार्थना करें, हर दिन हमारी स्टेट के लिए प्रार्थना करें, हर दिन अलग अलग तरीके से जो हमारे देश को जो चला रहे हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें, लीडर्स के लिए प्रार्थना करें, जो हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, जो हमारे बाउंड्रीज के ऊपर जो जवान हैं, वो अपने नींद को, अपने चैन को, अपने आराम को छोड़ के वो जो चारों तरफ हमारे सीमाओं के ऊपर हमारी रक्षा कर रहे हैं, जितने भी हमारे देश के जवान हैं, जितने भी डिफेंस के लोग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, अलग अलग तरीके से जो इस देश को अच्छी रीति से बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मिलकर कार्य करेंगे हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा देश उन्नति करेगा, हालेलुया। हमें अपने देश के लिए गैरत होनी चाहिए। और जब मैं पढ़ता था, हमारे जो पढ़ने के समय मैंने एक स्टोरी को सुना, वो जापान देश की स्टोरी है। और एक जो कोई यात्री हवाई अड्डे के ऊपर उतरा और उसे कुछ फल खाने की इच्छा हुई, और जब वो फल की दुकान पे गया, उसने देखा, जब उसने दुकानदार से वो फल मांगा, वो फल वहां पे नहीं था, उसके पास नहीं था। उसने कहा, सॉरी, मेरे पास वो फल नहीं है। और वो यात्री एक बात को बोल रहा है, ये कैसा देश है जहां पे वो फल मिल नहीं रहा। वहां पे एक व्यक्ति उस बात को सुन रहा था। उसने कहा, आप यहीं ठहरो। उसने टैक्सी की, जो भी कर सकता था, वो जहां तक भी जा सकता था वो गया। उसने जाके उस फल को खरीदा और लाके उसको दिया। और बोला, आपको फल चाहिए, आप फल लो, लेकिन मेरे देश को बुरा मत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे देश का मेरे मन में बहुत सम्मान है, मेरे देश की मैं बहुत इज्जत करता हूं। मैं अपने देश के लिए कोई भी बुराई को सुन नहीं सकता। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें अपने देश के लिए अपने आप को समर्पित करना। मेरा देश सबसे ऊंचा होना चाहिए, मेरा देश सुंदर होना चाहिए, मेरा देश साफ सुथरा होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। और परमेश्वर के वचन को हम यदि देखें, परमेश्वर ने हमें आजादी दी है। क्या दिया? आजादी। कलवरी क्रूस पे प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान, अपने मृत्यु, दफन होने और पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर ने हमें आजादी दी। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज हम जो कुछ भी हैं उस आजादी की वजह से हैं। आज हम जहां भी हैं उस आजादी की वजह से हैं। हमें जानने की जरूरत है, वही आजादी, यदि आजादी संविधान के साथ नहीं है,
जब परमेश्वर मिस्र की गुलामी से लोगों को निकाल के लेके आया, जब वो प्रॉमिस लैंड की ओर बढ़ रहे थे, कनान देश की ओर बढ़ रहे थे, परमेश्वर ने मूसा को व्यवस्था दी। किसको व्यवस्था दी? हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी तक व्यवस्था उनके पास नहीं थी। आदम से लेके मूसा तक कोई व्यवस्था उनके पास नहीं थी। वो अपनी मनमर्जी के अनुसार, जिसको भी देखो मनमर्जी के अनुसार चल रहा था। लेकिन परमेश्वर ने व्यवस्था मूसा को दी ताकि लोग परमेश्वर को जाने, परमेश्वर के मन को जाने, परमेश्वर की इच्छा को जाने, परमेश्वर के कामों को जाने, परमेश्वर किन बातों से खुश होता है, परमेश्वर किन बातों से नाराज होता है, परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद है, परमेश्वर को कौन सी बातें पसंद नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी मूसा की मृत्यु होगी। अभी यहोशू के ऊपर परमेश्वर के लोगों को उस जो प्रॉमिस लैंड में, कनान देश में ले जाने की जिम्मेवारी है। अभी परमेश्वर जो यहोशू से बातचीत कर रहा है, जिस देश में तुम जा रहे हो, जो उत्तम देश, जो मधु और जो दूध की नदियों वाला देश है, उस देश में कैसे तुम बने रहोगे। हालेलुया। आजादी पाना बहुत आसान है। आजादी परमेश्वर पे विश्वास कर लिया, हमने पा ली, लेकिन आजादी को बना के रखना एक बड़ी बात है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने यहोशू से बोला, यहोशू जब तेरे लोगों को लेके तू उस देश में जाएगा, कैसे उस विजय के अंदर तुम चल पाओगे, कैसे वो जो छुटकारा तुम्हारे ऊपर बना रहेगा, कैसे उस आजादी की भरपूरी को तुम पाओगे, उसके लिए मैं तुम्हें एक वचन दे रहा हूं। बोलो एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन। क्या है वो वचन? आपको भी जो परमेश्वर ने आजाद किया, अलग अलग परिस्थितियों से, अलग अलग हालातों से, आपको बीमारी से आजाद किया, आपको बंधुआई से आजाद किया, आपको शैतान की गुलामी से आजाद किया, आपको जानने की जरूरत है, आजादी जब तक एक नियम के साथ नहीं है, तब तक वो आजादी ज्यादा दिन बनी नहीं रही। हालेलुया। मैंने लाखों लाखों लोगों को देखा है, परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया, लेकिन वो बंधुआई में चले गए। कारण क्या था? उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना नहीं। आज आप अपने कान को खोल के कैसे आजादी के अंदर आप बने रहेंगे, उस बात को आपको जानने की जरूरत है। यदि हम देखें परमेश्वर के पवित्र वचन में, यहोशू नबी की किताब, उसका 1 अध्याय और उसके 8 वचन को पढ़े। यहां पे लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। नंबर 1 बोलो, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। नंबर 1। नंबर 2, इसी में दिन रात ध्यान किए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है। नंबर 3, हाँ, उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। हाँ, क्योंकि ऐसा नंबर 4, हाँ, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे, हाँ, और तू प्रभावशाली होगा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की इच्छा है हमारे काम सफल हो, हमारा जीवन सफल हो, हमारा परिवार सफल हो, हमारे जितने भी मार्ग हैं वो सफल हो, हम जहां भी जाएं वो सफलता को प्राप्त करें। हालेलुया। कितने लोग जो हार को चाहते हैं, कितने लोग बंधुआई को चाहते हैं, कितने लोग निराशा को चाहते हैं। हर एक व्यक्ति सफल होना चाह रहा है, लेकिन सफलता की कुंजी परमेश्वर के वचन में है। हालेलुया। अब अपनी बातों से कई बार हमें इस बात का बड़ा घमंड रहता है, मैं अपनी मेहनत से सफल हो जाऊंगा। जरूर मेहनत बहुत जरूरी है, लेकिन मेहनत के साथ जब तक परमेश्वर की अगुवाई और आशीष आपके जीवन में नहीं है, आप कभी भी सफलता को पा नहीं सकते। मैंने बड़े बड़े टैलेंटेड लोगों को देखा है गुलामी में। हालेलुया। उनके पास किसी बात की कमी नहीं है, धन है, दौलत है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी गुलामी है, फिर भी खुशी नहीं है, फिर भी आनंद नहीं है, फिर भी उनके जीवन के अंदर बरकतें नहीं है, आशीष नहीं है। कारण क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर और अपनी इच्छाओं के द्वारा अपने आप को कामयाब बनाना चाह रहे हैं। लेकिन परमेश्वर यहोशू को उस चीज का मंत्र दे रहे हैं, और वो मंत्र क्या है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया। यीशु मसीह की। बोलो व्यवस्था की ये पुस्तक। कौन सी पुस्तक? कौन सी पुस्तक? हालेलुया। हालेलुया। क्यों आपको हर एक विश्वासी को बाइबल दी गई?
यदि संसार में देखें दुनिया की सबसे ज्यादा भाषाओं में बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ है, तो दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ने वाली किताब कौन सी है? बाइबल। हालेलुया। हर साल करोड़ों करोड़ों प्रतियां बाइबल की छपती और डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं। लोगों को जाके सुसमाचार सुनाया जा रहा है, लोगों को वचन बताया जा रहा है। उसका कारण क्या है? परमेश्वर तुमसे प्यार करता है और परमेश्वर चाहता है आप उसके वचन को जाने। इसीलिए परमेश्वर का वचन क्या बोल रहा है? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे, हालेलुया। पुराने समय को यदि आप देखोगे, पुराने समय में जो वचन है स्क्रोल्स के ऊपर लिखा जा रहा था। किसके ऊपर? चर्म पत्रों। सुन के देखिए, एक कितना बड़ा चर्म पत्र चाहिए जिसके ऊपर एक वचन लिखना है, जिसके ऊपर एक जो आयत को लिखना है। सोच के देखिए कितना बड़ा चर्म पत्र चाहिए। आप तुम्हारे पास प्रिंटेड बुक्स हैं, हाँ या नहीं? लेकिन एक चर्म पत्र के ऊपर लिखना है तो कागज के ऊपर लिखना तो कितना कागज चाहिए? उनको बोलते हैं स्क्रोल्स। हालेलुया, हालेलुया। पत्रों के ऊपर परमेश्वर का वचन लिखा गया। मूसा को यदि आप देखोगे, मूसा को परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाएं दी, हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मूसा के ऊपर अपने लॉ को, अपनी व्यवस्था को प्रकट करता गया। किस प्रकार प्रभु की आराधना करनी है, किस प्रकार तंबू बनाना है, किस प्रकार पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान बनाना है, आंगन बनाना है, सब कुछ परमेश्वर ने मूसा के ऊपर प्रकट किया। सब बातों को लिखा गया। हालेलुया, हालेलुया। किस प्रकार प्रभु की उपस्थिति में आना है, किस प्रकार प्रभु को आदर देना है, किस प्रकार प्रभु की आराधना करनी है, किस प्रकार परमेश्वर की पवित्रता में चलना है, किस प्रकार अपने जीवन को बनाना है, सब कुछ परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने यहोशू को क्या बोला? यहोशू सुन, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। क्योंकि यहोशू लीडर है। कौन है वो? जब तक लीडर, जब तक अगुआ परमेश्वर का डर और परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर चलने वाला नहीं है, उसके पीछे चलने वाले लोग भी कभी भी परमेश्वर का आदर नहीं कर सकते। हालेलुया। जब तक एक परिवार का मुखिया परमेश्वर के डर और भय में चलने वाला नहीं है, वो परिवार कभी भी परमेश्वर की संगति में चल। हालेलुया। लीडर्स किस प्रकार से एक्ट कर रहे हैं, लीडर किस प्रकार से जीवन को जी रहे हैं, वो जो बड़ी महत्वपूर्ण परमेश्वर की नजर में बात है। इसलिए उसने लोगों को बताने से पहले अगुवे को पकड़ा। किसको पकड़ा? क्योंकि यहोशू लीडर है, वो लाखों लाखों लोगों की अगुवाई कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से उतरने ना पाए। हिंदी में चित्त यहाँ पे ट्रांसलेशन किया गया है, लेकिन इंग्लिश की बाइबल में लिखा है तेरे मुख से, मुंह से। कहां से? हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन मुंह में तभी वो बात आएगी जो आपके हृदय में, जो आपके चित्त में। आपके चित्त में क्या बसा हुआ है? सिर्फ बाइबल को पढ़ना काफी नहीं है, बाइबल को सुनना काफी नहीं है, लेकिन जब तक वो बाइबल आपके हृदय में लिखी नहीं जाएगी, वो वचन आपके हृदय में लिखा नहीं जाएगा, जस्ट खोल के पढ़ लिया, छोड़ दिया, कोई फायदा नहीं। जब तक आप उसके ऊपर मनन नहीं करते, जब तक उसके गहराई में आप नहीं जाते, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझसे क्या बोल रहे हैं, परमेश्वर क्या बताना चाह रहे हैं, परमेश्वर क्या करना चाह रहे हैं, परमेश्वर मेरे जीवन में कहां बदलाव को लाना चाह रहे हैं, ये आम वचन नहीं है, ये आम वचन नहीं है। इस वचन को समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। हालेलुया। आप बात को समझ रहे हैं? ये पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया वचन है और इसको समझने के लिए हमें पवित्र आत्मा के अभिषेक की जरूरत है। बहुत सारे लोग अपने तकियों के नीचे बाइबल को रखते हैं, क्या सोचते हैं? बाइबल रखी है ना, हमें डर नहीं लगेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की बाइबल तकिए के नीचे रखी, बाइबल आपके कपड़े पे रखी, बाइबल आपकी कहीं भी रखी हुई, कुछ भी काम नहीं करेगी। पड़ोसी को बोली, बाहरी रूप से बाइबल कहीं भी रखी हुई कोई कार्य नहीं करेगी। जब तक आप इसको पढ़ के हृदय में उतारते नहीं है, तब तक वो वचन आपके लिए कार्य नहीं करेगा।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। जय। ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये परम प्रधान परमेश्वर का वचन है, जिसने अपनी आत्मा के द्वारा इन सब बातों को लिखा है। इसलिए परमेश्वर यहोशू से बोल रहे हैं, क्योंकि यहोशू को बड़ा जो अनुभव है मूसा के साथ, उसने पर्वत पे परमेश्वर की उपस्थिति को उसने देखा। हालेलुया। जब मूसा पर्वत तय कर रहा था, जब मूसा परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, व्यवस्था को लेने के लिए अंदर गए, यहोशू बाहर खड़ा था। हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर की अग्नि को उसने देखा, परमेश्वर की सामर्थ को उसने देखा, परमेश्वर के बड़े बड़े चमत्कारों को उसने देखा, परमेश्वर की महिमा को कार्य करते हुए उसने देखा। और उसको पता था, यदि परमेश्वर की महिमा को मेरे द्वारा और मेरे परिवार के द्वारा और इन लोगों के द्वारा कार्य करना है, हमें सबसे पहले परमेश्वर की बात को सुनना और मानना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा क्या, यहोशू व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। हालेलुया, कभी भी नहीं। उतरने का मतलब होता है, कई बार हम कब प्रभु के पास जाते हैं, जब हम बीमारियों में, जब हम तकलीफों में हैं, जब हम परेशानियों में हैं, जब हम निराशा में हैं, जब हम दुख में हैं, हम चाहते हैं प्रभु तुरंत मेरी सुने। हाँ या नहीं? बोलो हम तुरंत, अगर एक पल की भी दे रहे हो, ये प्रभु ने सुना नहीं, परमेश्वर ने उत्तर नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर जब बोल रहे हैं, परमेश्वर जब हमसे बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर जब हमारे जीवन को बनाना चाह रहे हैं, हम कितने प्रभु की सुन रहे हैं। हालेलुया। इस 70 साल 80 साल के जीवन में सोच के देखिए, कितना समय आपने परमेश्वर के साथ गुजारा, कितना समय उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को समर्पित किया और परमेश्वर से कहा, प्रभु तू बोल, मैं सुन रहा हूं। कब इतने प्यास के साथ प्रभु के वचन के साथ बैठे, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझसे बातचीत कर। हमारे जीवन में असफलता क्यों है? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन के साथ समय गुजारते नहीं। हालेलुया। हमारे मन में क्या बसा हुआ है? संसार बसा है, पाप बसा है, दुनिया बसी है, ये करना, वो करना, उधर जाना, इधर जाना, उसको खुश करना, इसको खुश करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लिए समय नहीं है, इसके लिए समय नहीं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। दुनिया के लिए समय है, घंटों घंटों बातचीत करने के लिए समय है, अलग अलग संसारिक कामों के लिए हमारे पास समय है, लेकिन परमेश्वर के लिए समय नहीं है। हमें नहीं पता, जब परमेश्वर की बात को हम नहीं सुन रहे, परमेश्वर की आवाज को हम नहीं सुन रहे, परमेश्वर के वचन को हम अपने जीवन में जगह नहीं दे रहे, कैसे हमारे जीवन में विजय आएगी? हालेलुया। सुन के देखिए, परमेश्वर ने अगर आपसे बातचीत करनी है, कुछ मैसेज आपको देना है या कुछ बात कन्वे करनी है आप तक, परमेश्वर कैसे करेगा? कैसे करेगा? किसके द्वारा? वचन के द्वारा। जब आप वचन पढ़ोगे, परमेश्वर दिखाएगा, परमेश्वर बातचीत करेगा। और जो परमेश्वर का वचन होता है ना, किसी भी व्यक्ति का नाम वहां पे मेंशन किया है, वो सिर्फ उसके लिए नहीं है, वो किसके लिए होता है? पूरी कम्युनिटी के लिए होता है, पूरे लोगों के लिए होता है। ये बात यहोशू के लिए नहीं है सिर्फ। हालेलुया। केवल यहोशू को कहा था, यहोशू को नहीं कहा आप अपने नाम को वहां पे रखें। किसको रखो? बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? आप अपने नाम को रखें यहाँ। हालेलुया। किसने? परमेश्वर ने किससे कहा? हाँ, अपना नाम लेके बोलिए। परमेश्वर ने किसको बोला? हाँ, किसको बोला? किससे बोला? अपना नाम लेके बोलिए। मुझसे बोला। क्या बोल रहे हैं? व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए। इसीलिए आपको वचन को खाना है, वचन को पीना है, वचन को बोलना है, वचन को सोचना है, वचन के अनुसार आपका जीवन होना चाहिए। जब वचन आपके अंदर होगा, फिर क्या होगा? पढ़िए जरा आगे, इसी को पढ़ो। उतरने ना पाए। हाँ, इसी में व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। नंबर 2, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप मिलिट्री के लोगों को देखोगे, जितने फौज के लोग हैं ना, हालेलुया, मिलिट्री किस लिए बनाई जाती है? युद्ध के लिए। इधर को देखिए, किसके लिए होती है वो? रक्षा के लिए। लेकिन जब लड़ाई नहीं भी है, तब भी जो उनके ऑफिसर्स हैं, उनको कभी भी रिलैक्स देते नहीं है। एक रूटीन है उनकी। हाँ या नहीं? अरे बोलो हाँ या नहीं? सुबह 4 बजे उठना उनको, 4 बजे, और वो जा के एक एक को उठाते नहीं है। ऐसे बोलते हैं चलो भैया उठो,
अलग अलग नाम लेके एक बेड में जाके। उनका काम क्या होता है? जो उनके ऑफिसर हैं, जो भी उनके जो ऊपर अधिकारी हैं, वो सीटी बजाते हैं, सिर्फ विसल। पहली बात तो वो आप भी उड़ जाते हैं, लेकिन एक विसल बजती है, उनको पता रहता है ये किस बात की विसल। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जैसे विसल बजती है वो तुरंत ग्राउंड में आते हैं और उनकी एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। हालेलुया। लड़ाई है, लड़ाई नहीं है, कुछ भी है, उनकी दिनचर्या कभी बदलती नहीं, उसी रूटीन के ऊपर वो रहते हैं। हालेलुया। इसीलिए वो फिट रहते हैं। ये नहीं कि चलो जब देखा जाएगा, जब लड़ाई होगी अभी क्या करो, अभी क्या जरूरत है लड़ाई की, तो है नहीं। हमें क्यों एक्सरसाइज करनी है, हमें क्यों जो किसी बात की प्रैक्टिस करनी है, हाँ या नहीं? यदि आप देखोगे जो मिलिट्री को इधर से उधर मूव किया जाता है, यहां से मां, वहां से मां, वहां से मां, हालेलुया, अलग अलग तरीकों से उनको नई जो आधुनिक तरीकों से उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। उसका कारण क्या है? ताकि वो हर समय तैयार रहे। आपको भी परमेश्वर ने एक युद्ध के मैदान में रखा है। आपको पता है आप युद्ध के मैदान में हो। हालेलुया। शत्रु दिखाई दे रहा है, दुनिया के जो लोग हैं ना युद्ध में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो हमारा शत्रु है, जो शैतान है, वो दिखाई नहीं दे रहा। दुष्ट आत्माएं दिखाई नहीं दे रही, अंधकार की शक्तियां दिखाई नहीं दे रही। यदि आप तैयार नहीं हो, वो बातें आपके ऊपर अधिकार लेके आपको गुलाम बनाएंगी। हालेलुया। इसीलिए प्रभु क्या बोल रहे हैं? दिन रात इसके ऊपर ध्यान देना। ध्यान देने का मतलब क्या है? वचन के साथ मिलके चलना, वचन को ग्रहण करना, वचन जो बोल रहा है, वचन जो कह रहा है, उसी के अनुसार अपने जीवन को बनाना। आगे तीसरे वचन को पढ़िए। जो कुछ उसमें लिखा है, बोलो जो कुछ उसमें लिखा है, क्या करना? उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। जो लिखा है वो कमांड है, ऑर्डर है। हालेलुया। यदि आप देखोगे कोई भी जो सैनिक है अपने कमांडर के ऑर्डर को पलटता नहीं है। जो भी ऑर्डर आ गया ना, ये सभी के लिए लागू है। हालेलुया। सुबह 3 बजे आपको उठना है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो बोल देगा नो सर मैं नहीं करूंगा। अगर वो नो बोल दिया आउट, हाँ या नहीं? सभी को, आप किसी परिस्थिति में हो, अब किसी भी हालात में हो, ऑफिसर्स का ऑर्डर मानना बहुत जरूरी है। ये किसका ऑर्डर है? किसी व्यक्ति का ऑर्डर नहीं है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ऑर्डर है। जो लिखा है, बोलो जो लिखा है, उसके अनुसार करने के लिए क्या करना? चौकसी करना। लेकिन हम क्या करते हैं? आप चौकसी कर रहे हो, वचन आ रहा, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बार बार हम तौबा कर रहे हैं, बार बार हम परमेश्वर के साथ आके वायदे कर रहे हैं, लेकिन कितने वायदे पूरे कर रहे हैं? एक बड़ी जो चैलेंज की बात है, जो लिखा है उसके अनुसार करने की तो क्या करना? चौकसी करना। परमेश्वर उसी चौकसी के अनुसार जब आप करते हो, परमेश्वर का लिखा हुआ जब आप मानते हो, परमेश्वर ने आपको कोई बात बोली, मैं एक बात इधर को देखिए जरा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज्ञाकारिता कभी भी आसान नहीं है। आज्ञाकारिता के लिए आपको समर्पण करना पड़ता है। बहुत समय आपका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं, इधर को देखिए। परमेश्वर ने नूह से कहा, नूह एक किश्ती बना, इतनी लंबाई चौड़ाई, इस प्रकार से उसकी छत बनाना, इस प्रकार से उसको पेंट करना, अलग अलग जो बातें परमेश्वर ने बताई, हाँ या नहीं? हालेलुया। नूह क्योंकि परमेश्वर, उसको पता था परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर उस बात को पूरा करेगा। हालेलुया। वैसे परमेश्वर कोई भी बात बोलते, उसके पीछे आशीष है, उसके पीछे बरकत है। आज्ञाकारिता के पीछे क्या है? आशीष है। हालेलुया। उसने किश्ती बनाना शुरू किया। अभी लोग आ रहे हैं, किश्ती बन रही है, उससे पूछ रही है क्या कर रहे हो? उसने कहा प्रभु ने बोला जल प्रलय आएगा। उन्होंने कहा आज तक तो आया नहीं। उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं आया, लेकिन प्रभु ने कहा मैं तो बना रहा हूं। किश्ती जैसे जैसे बन रही है, लोग अलग अलग तरह के प्रश्न कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से अपमानित कर रहे हैं, लोग अलग अलग तरीके से उसको गिराने की कोशिश कर रहे हैं। भाई बहनों, एक बात को याद रखना, जब आप वचन को आज्ञाकारिता के साथ जीवन में ग्रहण करते हो, आपका मजाक उड़ाया जाता है, हाँ नहीं? क्या सारा दिन हालेलुया हालेलुया हालेलुया, क्या सारा दिन वचन वचन वचन, क्या सारा दिन परमेश्वर की स्तुति स्तुति स्तुति। दुनिया देखो आनंद मना रही है, दुनिया देखो पाप कर रही है, दुनिया देखो नाच रंग के अंदर, दुनिया देखो उन अलग कामों में, दुनिया देखो वीडियो पे वो बना के डाल रहे हैं।
हालेलुया। आप नहीं कर रहे। अब किस तरह के व्यक्ति हो, अब कैसे इंसान हो, अब कैसे हर समय पवित्रता में चल रहे हो, अब कैसे परमेश्वर के वचन को हर समय मान रहे हो। हालेलुया। यीशु मसीह की आपको तब जवाब देने की जरूरत है। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा मुझे पवित्र किया, उसने संसार से मुझे अलग किया, उसने अपनी महिमा के लिए मुझे रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब बात को समझ रहे हो। नूह किश्ती बनाते रहे, किश्ती बन के तैयार होगी, तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन नूह को पता था परमेश्वर की योजना के पीछे एक उद्देश्य है, जो उसने कहा वो करेगा। हालेलुया। समय आया, परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को उस किश्ती के अंदर जाने के लिए कहा और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे जल प्रलय शुरू हुआ, आकाश के झरोखे खुले, पृथ्वी के झरोखे खुल गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से चारों दिशाओं से पानी आ गया। और जैसे जब पानी बढ़ने लगा, जब आया पानी तब भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे वो बढ़ने लगा और किश्ती उठने लगी, फिर लोग भाग रहे हैं उसकी तरफ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की समय निकल चुका था। क्या हो गया था? समय निकल गया। परमेश्वर ने 120 साल का समय दिया था, लेकिन वो उस बात को कभी भी अपने जीवन में उन्होंने गहराई से नहीं लिया। हालेलुया। भाई बहनों, इसलिए हमें जानने की जरूरत है, जब आप वचन को पूरा करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, रिश्तेदार मजाक उड़ा सकते हैं, भाई बहन मजाक उड़ा सकते हैं, आपको अपमानित कर सकते हैं, आपको लज्जित कर सकते हैं, लेकिन जब हम पूरे समर्पण के साथ प्रभु के वचन के साथ टिके हुए हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास का आदर करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर जो प्रतिज्ञा करते हैं वो प्रतिज्ञा को पूरा करने वाले परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उन बातों को मानते हो, जब अपने जीवन को वैसा बना रहे हो, तब क्या प्रभु का वचन बोल रहा है? आगे बढ़िए, क्योंकि ऐसा करने से, बोलो ऐसा करने से, कैसा करने से 3 स्टेप पहले हमें करना, चौथा स्टेप परमेश्वर पूरा करेंगे। पहला काम, व्यवस्था की ये पुस्तक मेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, रात दिन इसके ऊपर ध्यान देना। नंबर 3, जो कुछ उसमें लिखा है उसको पूरा करना। क्या क्या करना? लिखे को पूरा करना। तब क्या होगा? ऐसा करने से तेरे एक काम, 2 काम, 3 काम, 4 काम, कितने काम? बोलो सब काम। क्योंकि आप परमेश्वर का वो जीवित आशीषित व्यक्ति बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे। आप जहां भी जाएंगे उन परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, उन हालातों को, उन अवस्थाओं को बदलना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर की हजूरी आपके अंदर कार्य करेगी। प्रभु का वचन जब आपके अंदर होगा, परमेश्वर की सामर्थ आपके अंदर होगी, परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। सारे मुंह खोल के बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह की सफलता कैसे आती है? जब आप अपने जीवन को उस प्रकार से बनाते हो, तब कैसे सफलता कार्य करती है। यदि हम देखें प्रभु के पवित्र वचन में, भजन 119, Oh Jesus, thank you, thank you, thank you। उसके 98वें वचन से पढ़िए, भजन 119 उसके 98वें वचन से। तू अपनी आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहला काम क्या होता है? जब सफलता आपके जीवन में आती है, जब वचन की आज्ञाकारिता आपके जीवन में आती है, परमेश्वर का वचन कहता है तू अपने आज्ञाओं के द्वारा मुझे अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धिमान करता है। सर बोलो हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की इस बात को आप समझ रहे हो? वचन क्या बोल रहा है? शत्रु योजना बनाता है, शत्रु अलग अलग प्लानिंग करता है आपको नाश करने के लिए। तो ये हफ्ते की बात नहीं है, हर दिन की बात है। कैसे इसको गिराएं, कैसे इसको फंसाएं, कैसे इसके जीवन के अंदर बदवाई को लेके आए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है क्योंकि वचन आपके अंदर है, आत्मा आपके अंदर है, अभिषेक आपके अंदर है, तब परमेश्वर क्या करता है? शत्रुओं से अधिक आपको क्या बनाता है? उनकी योजनाओं से पहले परमेश्वर हमें अपना वचन देता है, कैसे उस योजना के पूरे विजय को प्राप्त करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। शत्रु की हर योजना क्या हो जाती है? फेल हो जाती है। हालेलुया। शत्रु कहेगा मैंने योजना बनाई, शत्रु कहेगा मैंने एक
अलग तरीके से इनको बांधने की कोशिश की, इनको अलग तरीके से निराशा में डालने की, इनको बंधुआई में डालने की कोशिश की, लेकिन मेरी कोशिशें क्या हो गई? फेल हो गई। क्यों होगी? क्योंकि आज्ञा आपके अंदर है, वचन आपके अंदर है। हालेलुया। बीमारी ने आपके ऊपर अटैक करना शुरू किया, बंधुआई ने आपके ऊपर अटैक करना शुरू किया, शत्रु ने अलग अलग तरीकों से आपकी जीवन की शांति, खुशी, आनंद को चुराना चाहा, लेकिन परमेश्वर ने आपको अपनी आत्मा के द्वारा गवाही दी, तुम्हें ऐसे करने की जरूरत है, तुम्हें इस प्रकार से चलने की जरूरत है। तब क्या हो जाएगा? शत्रु की हर योजना परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। आगे, क्योंकि वे सदा मेरे मन में रहती है। क्योंकि वो सदा, मेरे मन में रहती क्यों विजय आ रही है आपको? क्योंकि वो सदा आपके मन में, और जब मन में है परमेश्वर आपको प्रकाशन देते हैं, इस प्रकार से आपके अपने जीवन को डायरेक्शन दे रहे हैं। वो इधर जाना, उधर जाना, ऐसे करना, ऐसे करना, तुम्हें ऐसे इस बात के ऊपर मैं विजय दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की। दुश्मन हमेशा योजना बनाएगा, लेकिन उसकी हर योजना को परमेश्वर क्या करेगा? निष्फल कर देगा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञाएं कहां पे हैं? आपकी बाइबल में लिखी हुई है नहीं? यस, वेरी गुड। कहां लिखी है? बाइबल से कहां लिखी हुई है? मन में लिखी हुई है। कहां लिखी है? मन में। वो वचन आपको अगुवाई करेगा, वो वचन आपको गाइड करेगा, वो वचन आपको बताएगा क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे, मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक। परमेश्वर समझ देगा। पहला क्या देगा? शत्रुओं पे विजय देगा। नंबर 2, समझ देगा। बोलो समझदारी, समझदारी, समझदारी। क्योंकि बुद्धि और ज्ञान किसके पास है? परमेश्वर के पास है। हालेलुया। ये संसार के ज्ञान की बात नहीं है। संसार का ज्ञान सीमित ज्ञान है, लेकिन परमेश्वर का ज्ञान असीमित ज्ञान। सोच के देखिए, जिस परमेश्वर ने पानी के ऊपर धरती को रख दिया, 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा क्या? जमीन। सोच के देखिए कितना महान वो, जिसने सूरज, चांद, सितारों को, आकाश को बीच में लटका दिया। कितना महान प्रभु है, हाँ या नहीं? हालेलुया। जो सारे ब्रह्मांड को चला रहा है, कितना महान है, कितना बुद्धिमान है। यहाँ पे लिखा है मैं अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समझ रखता हूँ। हमें समझ चाहिए। हर काम को करने के लिए हमें क्या चाहिए? समझ। यदि समझ के साथ काम नहीं है, वो काम कभी भी सफल नहीं होगा। कई बार सफलता आ रही है बिना समझ के। हालेलुया। इसलिए कुछ भी करने से पहले हमें क्या करना? प्रार्थना करनी, हमें गवाही पानी है। जब परमेश्वर हमें ग्रीन लाइट देते हैं, यस करना है, तब हम उस काम को करें। वो काम क्या होगा? सफल होगा। कई बार हम दुनिया को देखते हुए, उसने चाय का ठेला लगाया, मैं भी लगाऊंगा। हालेलुया। समझ रहे हो बात? उसने फ्रूट की दुकान खोली है, मैं भी खोलूंगा। प्रभु की इच्छा है। उसने ऐसा किया, मैं भी वैसे करूंगा। नहीं, उसके लिए उसका अलग एक दर्शन है। तुम जो प्रभु के लोग हो, तुम्हारे लिए परमेश्वर की एक अलग योजना है। तुम जब परमेश्वर की योजना को पूछते हो, प्रार्थना करते हो, प्रभु मुझे बता, मुझे समझ दे, ताकि मुझे क्या करना है, मैं सही चुनाव कर सकूं। जब सही चुनाव होगा, उस सही चुनाव के ऊपर परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। कहां करना है, कब करना है, कहां जाना है, कैसे जाना है, किस तरह से सब बातों को पूरा करना है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। अब जहां भी हो, जिस ऑफिस में हो, जहां भी जगह प्रभु ने आपको रखा है, परमेश्वर आपको समझ देंगे कैसे आपको विजय पाना है। हालेलुया। वहां पे लोग हो सकता आपके विरोध में हो सकता आपके विरोध में योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन जब प्रभु की समझ कार्य करेगी ना, उन सब की योजनाओं को परमेश्वर क्या करेंगे? नष्ट करके आपको परमेश्वर उच्चा करेगा। ताली बजा के हम प्रभु के नाम में बात को समझो। इसलिए हमें स्वर्गीय समझ की जरूरत है, हमें स्वर्गीय प्रकाशन की जरूरत है। आगे, क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितौनियों पर लगा है। किस पे लगा? चितौनी का मतलब होता है वार्निंग। हालेलुया। हर आज्ञा के साथ एक वार्निंग है, हर बात के साथ एक वार्निंग दे रहा है परमेश्वर। ऐसे नहीं करना, यहाँ पे रेड लाइट, इस रेड लाइट को पार नहीं करना। वहां पे शत्रु ने फंदा बना रखा है, उस फंदे के ऊपर
नहीं जाना, वहां तुम्हें उन लोगों के बीच में नहीं जाना, वो पाप की जगह पे नहीं जाना, उस बुराई की जगह में नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। वो अंधकार के कार्य को नहीं देखना। अब समझ रहे हो, हर बात के लिए परमेश्वर ने एक चेतावनी दिया, वार्निंग दिया। यदि प्रभु की वार्निंग को नजरअंदाज करके आप उन कामों को करते हो तो क्या करें, तब क्या होता है, शत्रु को मौका मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रभु की परिधि में हो, जब परमेश्वर की रेंज के अंदर हो, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता के अंदर हो, कोई शत्रु की योजना आपके ऊपर कार्य नहीं कर सकती। याद रखना इस बात। लेकिन जब आप वार्निंग को नजरअंदाज करते हो, प्रभु का वचन कह रहा है आपको नहीं, आपको ये वहां नहीं जाना, ये नहीं करना, लेकिन आप कर रहे हो। प्रभु का वचन आपको बोल रहा है प्रार्थना करनी है, लेकिन आप नहीं कर रहे। प्रभु का वचन कह रहा है उपवास करने हैं, आप नहीं कर रहे। प्रभु बोल रहा है आपको संगति में जाना है, आपको हर दिन परमेश्वर के अभिषेक में बढ़ना है, लेकिन आप नहीं कर रहे क्योंकि आपने वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए शत्रु के लिए दरवाजे खुल गए। हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे बढ़िए। मैं पुर्नियों से भी समझदार हूँ, आगे, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हुए हूँ। मैं पुर्नियों का मतलब होता है एल्डर्स, बुजुर्ग। हालेलुया। कई बार हम क्या सोचते हैं, बुजुर्ग लोग हैं उनको ज्यादा तजर्बा है। हाँ, जरूर उनको तजर्बा है, उनको एक्सपीरियंस है, लेकिन बच्चों को भी परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ज्यादा समझदारी दे सकता है। हाँ या नहीं? हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। कई बार बच्चे वो बात बोलते हैं जो कई बार बड़ों की समझ नहीं आती। कई बार हम बच्चों को नजरअंदाज करते हैं, जब भी वो बोलने लगता हम बोलते हैं नहीं, चुप कर, बोलना नहीं। कई बार बच्चे के मुख से भी परमेश्वर हमसे बातचीत कर सकता है। हालेलुया। इसलिए कभी भी किसी बच्चे को तुच्छ ना समझे, उसका आदर करें, वो कम से कम सुनो। हालेलुया, यीशु मसीह की। यहां लिखा मैं पुर्नियों से भी समझदार हूं, क्योंकि मैं तेरे उपदेशों को पकड़े हूं, तेरे वचन को मैं पकड़े हूं, तेरी आवाज को, तेरी आत्मा को मैं पकड़े हुआ हूं। मैं इसलिए समझदार हूं, इसलिए परमेश्वर मुझे समय दे रहा है। हालेलुया। यदि आप दाऊद को देखोगे, वो छोटा बच्चा था। क्या था? बिल्कुल 17 साल की उम्र में। कितना एक्सपीरियंस है। और 17 साल के बच्चे सोच के देखिए क्या कर रहे हैं। 17 साल की उम्र में वो पिता की भेड़ बकरी को चरा रहा है, क्योंकि उसके भाई मिलिट्री में है, वो सबसे छोटा है। इसलिए पिता ने इस योग्य भी नहीं समझा कि उसको एक अच्छी तैयारी वो दे। उसने सोचा है ये किसी काम का नहीं है, इसलिए इसको क्या करो, जंगल में भेजो, भेड़ बकरियां चराएगा। लेकिन दाऊद परमेश्वर के साथ इतना संगति में जुड़ा हुआ था, वहां उसने एक वीणा बना रखी थी और वो परमेश्वर की स्तुति के भजन गाता रहा। भेड़ बकरियां चराते हुए भी, उनकी रक्षा करते हुए भी वो क्या कर रहा था? परमेश्वर की स्तुति कर रहा था। हालेलुया, यीशु मसीह की। जब युद्ध लगा, गोलियत आके अब जो चैलेंज कर रहा है, पिता ने उसको भेजा, अच्छा कुछ खाने के लिए लेके जा और जाके अपने भाइयों का कुशल से पूछ के आ, उनका हालचाल पूछ के आ। जब दाऊद वहां पे गया, उसने देखा गोलियत आके ललकार रहा है, कोई है जो मेरे साथ युद्ध कर सके? एक व्यक्ति को भेजो, यदि वो मुझे हरा देगा हम सब तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, यदि मैं उसे हरा दूंगा तुम सब मेरे अधीन हो जाओ। हालेलुया, यीशु मसीह की। 40 दिन तक पुकारता रहा। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शूरवीर, बड़े बड़े जिन्हें बड़ा अनुभव था, वो डर के कांप रहे। शाऊल राजा जो इतना ऊंचा है, वो डर के कांप रहा है। हालेलुया, यीशु मसीह की। किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि वो गोलियत के चैलेंज को स्वीकार करे। लेकिन जब दाऊद ने सुना, परमेश्वर की आत्मा ने उसके अंदर से कार्य करना शुरू किया। उसने कहा मैं जाके उस गोलियत से लड़ूंगा। 17 साल की उम्र, सोच के देखिए। ये होता परमेश्वर का क्रेज, ये होता परमेश्वर का बल, ये होता परमेश्वर की संगति। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की सहभागिता का अनुभव उसे है, परमेश्वर का आत्मा उसके अंदर है, परमेश्वर का वचन उसके अंदर है, परमेश्वर की स्तुति उसके अंदर है। उसने जो सामने की परिस्थितियों को नहीं देखा, उसको पता था जो सामने है उससे बड़ा मेरे अंदर है। हालेलुया, बोलो जो सामने है उससे बड़ा मेरे अंदर है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। उसी विश्वास का परमेश्वर ने आदर किया और उसको ज्यादा लड़ाई लड़नी पड़ी नहीं। एक पत्थर के द्वारा उसने गोलियत को मार दिया। हालेलुया, यीशु मसीह की। परमेश्वर ने उसको बुद्धि दी कैसे गोलियत के ऊपर विजय को पाना है। और
भी एक स्टोन से, एक पत्थर से दाऊद क्या हो गया? विजयी हो गया। और जब उसने गोलियत को मार दिया ना, तब उसका नाम क्या हो गया? हर जगह पे फैल गया। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोलते हैं समझदारी। जब परमेश्वर आपको विजय देता है, तब आपके नाम को ऊंचा करता है, आपको सम्मान देता है, आपको बढ़ियाई देता है। और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, शाऊल ने हजारों को, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। ताली बजा के हम प्रभु के नाम को गाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू, हालेलुया। जब वचन आपके अंदर है, जब परमेश्वर की आज्ञाकारिता आपके अंदर है, फिर आपके जीवन में कैसे परमेश्वर आपको बचाता है? आगे बढ़िए। मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार चलूं। सर बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो मैंने अपने पांव को क्या कर रखा है? हर एक बुरे काम से। कैसे? आपका दिल नहीं करता? लोग नशे कर रहे हैं, आप भी करो। लोग बुराई कर रहे हैं, आप भी करो। लोग चुगली कर रहे हैं, आप भी करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु का वचन कहता है, दो मार्ग हैं। एक मार्ग जीवन का मार्ग है, एक मार्ग वो है जिसके अंत पे मौत है। आज आप कौन से मार्ग के ऊपर हो? पड़ोसी से पूछे, कौन से मार्ग पे? हालेलुया, हालेलुया। यहां पे लिखा, मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है। कैसे रोक लिया? आप भी तो इंसान हैं, आप भी तो व्यक्ति हैं, आपके अंदर भी तो इमोशंस हैं, आपके अंदर भी तो भावनाएं हैं, आपके अंदर भी इच्छाएं हैं। आपने कैसे रोक लिया? कैसे उस बुराई से अपने आप को रोका है? लोग नशे कर रहे हैं, आपने कैसे रोका? लोग पाप कर रहे हैं, आपने कैसे रोका? लोग जो अंधकार में जा रहे हैं, आपने अपने आप को कैसे रखा? यहाँ पे लिखा है, पढ़िए। मैंने अपने पांव को हर एक बुरे रास्ते से रोक रखा है, जिससे मैं तेरे वचन के अनुसार बोलो हालेलुया। किसके द्वारा? वचन। 3 बार बोलिए, वचन, वचन, वचन। जब आप वचन का आदर करते हो, परमेश्वर उस वचन के द्वारा अभिषेक को आपके अंदर भेजता है। हालेलुया। वचन कभी भी अकेला कार्य नहीं करता। वचन के साथ कौन जुड़ा हुआ है? पवित्र आत्मा। जहां वचन है वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां वचन। बोलो, जहां वचन वहां आत्मा है, जहां आत्मा है वहां वचन। जैसे आप वचन को ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं, आप कहते हैं नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसे बोल रहा है, मुझे जीभ को कंट्रोल करना, मुझे विचारों को कंट्रोल करना, मेरी आंखों को कंट्रोल करना, मेरे हाथों को कंट्रोल करना। मैं परमेश्वर का मंदिर हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं, मैं परमेश्वर की चुनी हुई हूं। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा, अपने मृत्यु के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा मुझे आजाद किया। मुझे गुलामी में नहीं जाना, मुझे पाप के अंदर नहीं जाना, मुझे बुराई के अंदर नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु का वचन ऐसे बोल रहा है, परमेश्वर के वचन ऐसे मुझे समझा रहा है, परमेश्वर का वचन ये मेरी अगुवाई कर रहा है। आप अपने आप को रोकते हो, परमेश्वर आपको आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब दूसरे लोग नाश हो जाते हैं, परमेश्वर आपको बचा के रखता है। प्रभु की इच्छा नहीं है कोई नाश हो जाए, लेकिन जितने लोग प्रभु के वचन और परमेश्वर के नियमों का, परमेश्वर की आत्मा का आदर करते हैं, परमेश्वर उस अनंत आजादी में उनको लेके जाता है और परमेश्वर कभी भी उन्हें गिरने नहीं देता। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए आज इस गणतंत्र दिवस के ऊपर परमेश्वर ने जो हमें हमारा देश दिया, हम अपने देश के लिए भी प्रार्थना करें, उसे ब्लेस करें, और हम अपने आप के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु ने आपको सिर्फ शारीरिक आजादी नहीं दी है, उसने आपको मानसिक आजादी दी है, उसने आपको आर्थिक आजादी दी है, उसने आपको पारिवारिक आजादी दी है, उसने आपको इमोशनल आजादी दी है। हर तरह की आजादी प्रभु ने हमें दी है, और वो आजादी तभी हमारे जीवनों के अंदर बनी रहेगी जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे। और जो यहोशू से कहा वो परमेश्वर आपसे भी बोल रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएं, खड़े होकर हम प्रभु के नाम को महिमा दें, हम प्रार्थना करें और प्रभु से कि प्रभु मैं तेरे नियम को मानूंगा, मैं तेरे वचन को मानूंगा, मैं तेरी बड़ाई करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा। प्रभु हालेलुया। प्रभु मैं तेरी व्यवस्था पे, तेरे वचन पे रात दिन ध्यान करूंगा। मैं कभी भी अपने चित्त को बुराइयों के ऊपर, दुष्टता के ऊपर नहीं लगाऊंगा। एक समर्पण करें। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड।
प्रभु आपकी आवाज को सुन रहे हैं, प्रभु आपकी ओर देख रहे हैं। परमेश्वर उस अनंत जीवन में आपको लेके जाना चाह रहा है, परमेश्वर फुलनेस में आपको लेके जाना चाह रहा है। ओह थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। फ्रीडम से फुलनेस की ओर प्रभु आपको लेके जाना चाह रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। हाथों को उठाते हुए समर्पण करें। ओ राडा राबा शंदा, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। उसे कहें प्रभु मेरी आंखें तेरे वचन पे लगी रहे, मेरे कान तेरे वचन पे लगे रहे, मेरा हृदय तेरे वचन पे लगा रहे। ओ मेरी प्रभु जी, ओ आत्मा प्राण दे तेरे वचन के ऊपर लगे रहे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। स्वर्गीय पिता हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। आज प्रभु जी खुदावन जब हम अद्भुत रीति से आपकी उपस्थिति के द्वारा हमें आशीषित किया गया, जब हम प्रभु जी गणतंत्र दिवस को प्रभु याद कर रहे हैं, हमारे देश को प्रभु आप ब्लेस करें। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे सभी अधिकारियों के लिए, हम प्रार्थना करते हैं हमारे सभी लीडर्स के लिए, उच्च अधिकारियों के लिए, इस देश की व्यवस्था को चलाने वाले हर एक प्रभु तेरे खुदावन बेटे बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवारों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें ब्लेस कर प्रभु, हर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो प्रभु एक व्यवस्था बनाई गई है उन सब के अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के हर नागरिक के लिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हम खुदावन हमारे देश को ब्लेस कर, हमारा देश उन्नति करे, तरक्की करे और प्रभु हमारा देश खुशहाल बने, हमारा देश ऊंचाइयों के ऊपर जाए। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं हमारी पूरी कलीसिया के लिए, जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन जुड़े हुए हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु एक एक को ब्लेस कर, आपने बड़े लहू की कीमत के द्वारा प्रभु हमें आजाद किया, आपने नया जीवन हमें दिया, उस नए जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप मदद करें। कोई भी व्यक्ति आपके वचन से बाहर ना हो, कोई भी आपके वचन का तिरस्कार ना करे। हर एक जन के ऊपर प्रभु प्रार्थना की आत्मा को ढेल दे, हर एक जीवन के ऊपर प्रभु अपने वचन को प्रकाशित कर प्रभु जी, ताकि वो तेरे वचन के द्वारा गवाही पाके आगे बढ़े। प्रभु इस कलीसिया को प्रभु आप ब्लेस करें, आज्ञाकारिताओं में चलते हुए, समर्पण में चलते हुए, पवित्रताओं में चलते हुए तेरे आगमन के लिए एक एक को तैयार कर प्रभु जी। तेरे वचन के बिना हम कुछ नहीं है प्रभु, तेरे वचन के बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वो वचन गहराइयों से एक एक जीवन के अंदर भर जाए और प्रभु जी हर एक जीवन के अंदर भूख और प्यास दे, हर एक जीवन के अंदर एक लगन दे, समर्पण दे और प्रभु रात दिन तेरी व्यवस्था और तेरे वचन के ऊपर ध्यान करते हुए ब्लेस्ड होने के लिए एक एक की मदद कर। जो भी प्रभु तेरे समर्पण में चल रही, जो भी प्रभु अपने आप को तेरे हाथों में सौंप रहे हैं और जो भी प्रभु तेरे वचन को पूरा कर रहे हैं, अपने ब्लेस करें उनको। खुदा जहां भी जाते हैं उनके साथ हो, उनके द्वारा तेरा नाम ऊंचा हो जाए, तेरे पवित्र नाम की बढ़ाई हो। जो बीमारी की अवस्था में, दुख की अवस्था में, पीड़ा की अवस्था में प्रभु उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बीमारों को चंगा कर, दुखियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उन्हें शांति दे, अगुवाई कर, तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। सारा आदर और सलाह आपको देते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह